राधे राधे दोस्तों। ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज मैं आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों आज शुक्र प्रदोष व्रत है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुक्रवार के शुभ संयोग में प्रदोष का व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी की भी प्रसन्न होती हैं। तो चलिए जी जानते हैं शुक्र प्रदोष की कथा, जिसको पढ़ने से आपका जो व्रत है उसका आपको संपूर्ण फल मिलता है। दोस्तों शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तो शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। दोस्तों शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो यह और भी उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग से पुराण में वर्णित शुक्र प्रदोष की कथा का जो भक्ति श्रद्धा भाव से पाठन करता है, पढ़ता है अथवा सुनाता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में तीन मित्र रहते थे। तीनों में बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार का ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, यानी वो विवाहित थे। लेकिन जो सेठ का पुत्र था ना, उसका विवाह तो हो गया था पर उसका गोना नहीं हुआ था। मतलब उसकी शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद जो उसकी वधू थी ना, वो अभी घर नहीं आई थी। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे, मतलब अपनी अपनी पत्नियों की बातें कर रहे थे। तो ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। मतलब नारी के बिना सब कुछ, मतलब जो घर होता है ना, भूतों का डेरा होता है, वहां पे कुछ नहीं है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय कर लिया। उसने बोला, जब इनकी पत्नियां हैं और घर ऐसा होता है बिना पत्नी के, तो मैं भी अब अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा। तो सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया कि मुझे भी अपनी पत्नी को अब घर लाना है। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता बेटा। अतः शुक्र उदय के बाद जब हो जाएगा तो तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। उसको तो बस जिद चढ़ गई कि बस मेरे को अपनी पत्नी को अब तो घर लाना है, चाहे शुक्र डूबा हो चाहे उदय हुआ हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसलिए वो अपनी किसी की बात सुने नहीं उसने, और जाकर अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चल गया। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा अभी ले जाना अपनी पत्नी को उचित नहीं है, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं माना। अतः उन्होंने विवश हो अपनी कन्या को विदा कर दिया। मतलब इतना जब वो उनका दामाद कह रहा था तो थक हार के जब वो नहीं समझा तो उन्होंने अपनी बेटी को विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि क्या हुआ, उनकी जो बैलगाड़ी थी जिस पर वो जा रहे थे उसका पहिया टूट गया। पहिया टूटने की वजह से उसका जो एक बैल है ना, उसकी टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी ज्यादा चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हुई। तो उन्होंने क्या करा, डाकू ने वे धन और धान्य सब लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंच ही गया। जैसे तैसे जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र है ना, वो 3 दिन में ही मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दें। जैसे कि आप लेके आए थे ना, अब आप क्या करें, उसको वापस वहीं भेज दें। ये सारी बाधाएं इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्र अस्त्र में अपनी पत्नी को विदा करके ले आया। यदि आप उसको वापस वहीं छोड़ाए तो हो सकता है कि आपका बेटा बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई और अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। तो दोस्तों ये थी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आप भी पुण्य के भागी बने। सुने सुनाएं। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।